नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, जिसने कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। अभी कांग्रेस के पुराने जख्म भरे भी नहीं थे कि अब कांग्रेस को उनके अपनों ने एक बार फिर से उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपना कुनबा बढ़ाने की तैयारी में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कुनबा बढ़ाने के लिए लोग मिल ही नहीं रहे हैं, बल्कि जो लोग उनकी पार्टी में हैं वो भी पार्टी को टाटा बाय बाय बोल रहे हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, जिससे कांग्रेस को लगा है 440 वोल्ट का झटका और बचे हुए लोग अब जा रहे हैं बीजेपी में। सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। कांग्रेस पार्टी को बार बार सदमा लग रहा है और वो पुराने जख्मों को भुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके लिए कोई भी मरहम काम नहीं आ रहा। क्योंकि जैसे ही पुराने जख्मों में थोड़ी राहत मिलने लगती है, वैसे ही नया झटका कांग्रेस को लग जाता है। अब एक बार फिर से पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस की टिकट से 2 बार निर्वाचित वार्ड संख्या 10 के पार्षद कैलाश देवांगन ने कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका देते हुए भाजपा में विधिवत तरीके से प्रवेश कर लिया है। इससे तख्तपुर नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में आ गई है। बिलासपुर भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस पार्षद कैलाश देवांगन ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक विधानसभा चुनाव के बाद तख्तपुर क्षेत्र में भाजपा विधायक बनने के बाद तख्तपुर के कांग्रेसी धीरे धीरे भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। अब कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। बताया जा रहा है कि नगर की राजनीति के इस सियासी उठापटक के बाद नगर की राजनीतिक घटनाक्रम में उलटफेर के नए तरीके से समीकरण बनने की संभावना है। इतना ही नहीं, जो लोग पार्टी को अलविदा कह चुके हैं उनके अलावा भी बाकी और नेता भी पार्टी को अलविदा करने की फिराक में है। दरअसल जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। मुरैना से महापौर शारदा सोलंकी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उनके साथ 10 पार्षद के भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महापौर शारदा सोलंकी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संपर्क में है। इसके संबंध में जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों को भी जानकारी है, लेकिन उनकी महापौर से मुलाकात नहीं हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी कांग्रेसी नेताओं पर दबाव बना रही है। इसके चलते महापौर शारदा सोलंकी को लेकर ये अटकलें हैं। उनके जाति प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि वो कब तक बीजेपी का दामन थामती है। वैसे आपको बता दें कि अभी हाल ही में बीजेपी को कांग्रेस की वजह से बम पर फायदा हुआ है। दरअसल अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी में बड़ी सेंध लगाई थी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद भी पार्टी बदलने वालों का सिलसिला जारी है। चंबल में फिर कांग्रेस को झटका लगा है। यहाँ से 2 सैकड़ा नेता कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। बता दें कि इन दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 5 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर, चंबल, अचल में थे और वो हर जिले में अपने समर्थक और कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे थे। इसी बीच सिंधिया ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पूर्व विधायक राकेश सिंह मावई के नेतृत्व में 228 कार्यकर्ताओं ने सिंधिया महल में भाजपा का दामन थामा। मुरैना विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रहे राकेश मावई अपनी पार्टी से नाराज चल रहे थे। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज राकेश ने पिछले दिनों भाजपा का दामन थाम लिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष दिल्ली पहुंचकर राकेश ने भाजपा की सदस्यता ली। सिंधिया के ग्वालियर स्थित जय विलास पैलेस में राकेश कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचे थे। यहाँ सिंधिया के समक्ष सभी पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली। भाजपा में शामिल होने वाले पदाधिकारियों में मुरैना की महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष संजू शर्मा, अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष हसनैन खान, बानमोर ब्लॉक के सभी मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष एवं मुरैना दक्षिण के सभी सेक्टर और मुरैना उत्तर के 15 सेक्टर और 7 मंडल एवं जिलाधिकारी और ब्लॉक पदाधिकारी के साथ आईटी सेल की प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी शामिल है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव नजदीक होने से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 अब कुछ ही महीनों में होने वाला है। ऐसे में दिल्ली की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है।
सभी पार्टियां चुनाव जीत का परचम लहराने के लिए लगातार मेगा प्लान बना रही है। तो वहीं दिल्ली की राजनीति में दांव पेच देखने को मिल रहे हैं, जहां तीनों प्रमुख राजनीतिक दल अपने विरोधी दलों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस दल बदल के खेल को खुलकर खेल रहे हैं, जिसमें कभी कांग्रेस, कभी आम आदमी पार्टी तो कभी बीजेपी एक दूसरे को झटका दे रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को भी बड़ा झटका देते हुए पार्टी दिल्ली सदस्य क्षेत्र के आप अध्यक्ष को उनके सैकड़ों समर्थकों के साथ अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। इसके अलावा कांग्रेस और बसपा के साथ कई व्यापारी नेताओं को भी बीजेपी ने कमल के दल में शामिल किया। इनमें सबसे बड़ा नाम पूर्व दिल्ली संसदीय क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र जैन का है। इनके अलावा आपके व्यापारी प्रकोष्ठ के नेता अशोक कुमार अग्रवाल, मंगोलपुरी विधानसभा के चुनाव प्रमुख प्रिंस, बहुजन समाज पार्टी की बदरपुर से चुनाव प्रत्याशी रेखा चौहान, बदरपुर के कांग्रेस नेता अनिल कुमार जाटव के साथ बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राज जैन अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के दिल्ली बीजेपी में अन्य दलों से प्रवेश समिति के संयोजक रामवीर सिंह बिदूड़ी और सह संयोजक आरती मेहरा और हर्ष मल्होत्रा की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। सचदेवा ने पार्टी का पटका पहनाकर उन सभी को पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर वीरेंद्र सचदेवा ने सभी का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार और उनकी भ्रष्टाचारी सोच के कारण आज उनके ही दल के नेता ग्रसित हैं। आपके साथ रहने के दौरान ठगा हुआ महसूस होने पर लोग नए परिवर्तन की सोच के साथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल हुए बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राज जैन बवाना की 14 व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्षों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। बवाना इंडस्ट्रियल क्षेत्र के अंतर्गत 17,000 यूनिट हैं, जिसमें लगभग 3 लाख से ज्यादा मजदूर और ट्रांसपोर्ट है, जिससे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी फायदा मिलता नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ वायनाड सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलते ही कांग्रेस को भी बड़ा झटका लग रहा है। खबर यह है कि असम के AASU यानी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और कांग्रेस के 150 से ज्यादा नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। फिलहाल कांग्रेस की यात्रा तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही लोकसभा चुनाव 2024 अकेले लड़ने का चुनाव ऐलान कर चुकी है। मंत्री पीयूष हजारिका ने कांग्रेस पर तंज कसा और 150 से ज्यादा नेताओं के भाजपा में शामिल होने की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि मुझे ये मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी की भारत बस न्याय यात्रा ने असम में काफी प्रभाव डाला है। असम कांग्रेस और AASU के 150 से ज्यादा नेताओं ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली है। अंकिता दत्ता, बसमिता गोगोई और दीपांक कुमार नाथ ने अच्छा फैसला लिया। खास बात यह है कि दत्ता यूथ कांग्रेस असम की पूर्व अध्यक्ष थी। बीते साल अप्रैल में उन्होंने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसके अलावा अप्रैल 2023 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। खबर यह थी कि दत्ता के परिवार की 4 पीढ़ियां कांग्रेस की सदस्य रही हैं। इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस की यात्रा पर तंज कस दिया है। उन्होंने लिखा कि अपनी राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसी न्याय यात्रा देख रहा हूं जो जिन जगहों से जा रही है पार्टी वहां हार रही है और पार्टी के कार्यकर्ता भी उनकी विचारधारा त्याग कर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बसमिता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतना नीचे गिर चुकी है कि वो मेरे ब्लाउज के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे ब्लाउज पर कमल है और इसीलिए मैं भाजपा में शामिल हो रही हूँ। मुझे दुख है कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। मुझे दुख है कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन मुझे कहा गया है कि कांग्रेस के एक ऐसे नेता ने ये कहा है जिससे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस को जबरदस्त झटके के बाद झटके लग रहे हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असम में लोग कांग्रेस से जुड़ने के बजाय उसका हाथ छोड़ना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।